जब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने समाज की बहन बेटियों को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने समाज की बहन बेटियों को पाखंडवाद रूढ़िवादी परंपराओं से निकालने का काम नहीं करेंगे, तब तक सही रूप में हम अपने महान पुरुषों की जयंतियों को नहीं मना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को संत गाडगे महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। और इस तरह के जो कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है, या जिस तरह से अभी यहाँ पर आप सबने देखा कि जो भव्य कार्यक्रम हुआ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के जो महान पुरुष रहे, चाहे उसमें महिला या फिर पुरुष हो, उनको हम देखते हैं कि स्कूली सिलेबस में बिल्कुल भी पढ़ाने का काम नहीं किया जाता है। और इस तरह के जब कार्यक्रम होंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रमों से सीख लेकर लोग आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अपने महान पुरुषों के बारे में जानेंगे। तो यही उद्देश्य आज इस कार्यक्रम का है। बाबा साहब ने जिस तरह से समाज के लिए, देश के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जिस तरह से तमाम वक्ताओं ने कहा कि संत गाडगे बाबा अक्सर कहा करते थे कि एक रोटी कम खा लेना, फटे पुराने कपड़े पहन लेना, टूटे फूटे बर्तनों में खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तथाकथित हमारे ही समाज के लोग अशिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन जब जागरूकता की बात आती है तो वो कोसों दूर नजर आते हैं। आज हम चाहे संत गाडगे बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं या बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महान पुरुषों की जयंती मनाते हैं, तो सिर्फ हम खाली जय जयकार करते नजर आते हैं। हम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर लेते हैं, लेकिन विडंबना है कि जिस विचारधारा के तहत उन लोगों ने काम किया, जिस सिद्धांतों को लेकर उन्होंने काम किया, जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने स्थापित करने के लिए काम किया, आज हमारे अपने समाज के लोग उनकी विचारधारा को मनोसात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ साल में उनके जन्मदिन पर जन्म जयंती मना लेते हैं, और जब उनका परिनिर्वाण दिवस आता है तो उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या इसी तरह से हम अपने महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ा पाएंगे? साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन में से खाली सिर्फ 2 दिन या 3 दिन हम अपने महान पुरुषों की जय जयकार करते नजर आते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, खासकर इस समाज से आने वाले लोगों के लिए, आज जिस तरह से हम संत गाडगे बाबा की जयंती मना रहे हैं, तो कितने बड़े स्तर पर यहाँ लोगों का जन सैलाब होना चाहिए था। इस तरह के हमारे तमाम कार्यक्रम खुले तौर पर होने चाहिए थे, ताकि लोगों में संदेश जाए, उनको भी पता चले कि इस भारत देश में स्वच्छ भारत अभियान की अगर किसी ने शुरुआत की तो वो कोई गांधी नहीं बल्कि वो संत गाडगे महाराज थे। लेकिन विडंबना है कि हम बंद कमरों में बैठकर जयंतियां मना लेते हैं, बंद कमरों में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, ग्रुप में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब खुले तौर पर अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक बताने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं उसमें बहुत पीछे नजर आते हैं। मैं सुबह यहाँ पर 11:15 बजे आ गई थी। मैं समय की बहुत पाबंद हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर मैं लेट हो जाऊं 1 घंटा तो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी मेरी वजह से 1 घंटा लेट होंगे। लेकिन मैंने देखा कि कार्यक्रम अभी समापन है, धीरे धीरे निकल कर लोग आ रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? जिन महान पुरुषों ने लिए आपका पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्या आप उनके लिए एक दिन अपना नहीं निकाल सकते थे? आप घरों में व्यस्त हो, रिश्तेदारियों में व्यस्त हो, शादी विवाह में व्यस्त हो, अपने भी तो काम आप लोगों ने निकाले हैं। लेकिन सोचकर बड़ा दुख होता है। दुख होता है कि आज जिन महान पुरुषों की वजह से आज हम अच्छे अच्छे घरों में रहे हैं, एसी वाली गाड़ियों में हम चलते हैं, सूट बूट पहनकर हम चलते हैं, इतने बड़े बड़े मंचों से हम दहाड़ते हैं, लेकिन जब उनकी विचारधारा को मनोसात करने की बारी आती है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि हम बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं। संत गाडगे बाबा ने जिस तरह से पाखंडवाद पर प्रहार किया, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि उसी समाज से आने वाले लोग कहीं ना कहीं उन्हीं कर्मकांडों, उन्हीं पूजा पाठ, उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं में फंसे हुए हैं, जिनसे कि संत गाडगे बाबा साहब ने बिल्कुल मना किया। मैं आपको एक घटना जरूर बताना चाहूंगी उनके जीवन से जुड़ी हुई, क्योंकि एक बार बाबा साहब के साथ में वो चर्चा कर रहे थे और वो बता रहे थे लोगों को कि मेरे समाज के लोगों, जो आप अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को इन पंडित पुजारियों को मंदिर में देने का काम करते हो ना, जिस दिन आप लोगों ने इस कमाई को अपने बहुजन समाज के बच्चों पर लगाना शुरू कर दिया, उनकी शिक्षा पर लगाना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरे समाज के बच्चे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे और भी न जाने क्या क्या बनेंगे। लेकिन हमने उनकी बातों को समझा ही नहीं, हमने सिर्फ पन्ने पलटे, पढ़ा और छोड़ दिया।
जयंती के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा, आकर मंच से बोल दिया, लेकिन धरातल पर क्या? धरातल पर क्या? जब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने समाज की बहन बेटियों को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने समाज की बहन बेटियों को पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं से निकालने का काम नहीं करेंगे, तब तक सही रूप में हम अपने महान पुरुषों की जयंतियों को नहीं मना पाएंगे। क्योंकि देखिए, सम्मान उसी का होता है जिसकी हम बात मानते हैं। अब खाली हम जय जयकार कर ले, क्या ये सम्मान है? एक तरफ आज हमने जयंती मना ली, लेकिन कल ही हम क्या करेंगे? जिन चीजों के लिए हमारे महान पुरुषों ने मना किया, अगर उन्हीं को हम करने लग जाए तो क्या वो उनका सम्मान होगा? क्या वो उनका सम्मान होगा? मुझे खुद बताइए, क्योंकि अक्सर हम ऐसा करते हैं और ऐसा देखते हैं, और तमाम समाज में आज हम देख रहे हैं। मैं बार बार एक चीज कह रही हूँ कि आज हम शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन शिक्षित किस तरह से हुए हैं कि मैं अच्छी पढ़ जाऊं, अच्छी नौकरी लग जाऊं, अच्छे घर में मेरा विवाह हो जाए। इसी तरह से मैं पुरुषों की बात करूं, वो भी सोचते कि हमारे घर के बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, अच्छे लिख जाए, अच्छी नौकरियों पे लग जाए और उनके विवाह अच्छे घरों में हो जाए। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा या साहब या संत गाडगे महाराज ने पूरा जीवन समर्पण किया कि आप सिर्फ खाली अपने लिए जीवित रहो या सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शिक्षित हो? साथियों, उनकी शिक्षा का मतलब यह नहीं था। उनकी शिक्षा का मतलब था कि अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा भूखा सो रहा है, अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, अगर उसके पास में अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तो जो समाज का व्यक्ति संपन्न है, या उसकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि उस बच्चे को भी उस तरह से ही पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए जिस तरह से वो अपने बच्चों के लिए चाह रहा है या अपने बच्चों के लिए कर रहा है। और समाज के कितने लोग ऐसे करते हैं? कोई नहीं करता। इक्का दुक्का को छोड़ दूं तो मैं खुद जानती हूँ। मैं जिस तरह से लगातार 15-16 साल से समाज में काम कर रही हूँ, मेरे पर बहुत सारी FIR दर्ज हुई है। किस लिए हुई है? लगातार समाज की आवाज उठाती रहती हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर समाज में जो अन्य लोग हैं उन्होंने FIR दर्ज कराई। कई बार पुलिस से भी हाथापाई हुई, कई बार तो मेरा हजारों लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन समाज के किसी भी व्यक्ति ने एक बार आकर यह नहीं पूछा कि नीलम जी क्या बात थी। तो बताइए, क्या ऐसे में मेरा मन करता है कि मैं समाज के लिए रात दिन गला फाड़कर उस समाज को जगाने का काम करूं जो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है? हमारे महान पुरुषों ने हमें धार्मिक आजादी के लिए प्रेरित किया कि आप उस गुलामी को तोड़िए, आप उस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलिए तोड़कर, जिनके कारण आज आपको गुलाम बनाया जा रहा है। हम 1947 में आजाद तो हुए, हम 1947 में आजाद तो हुए, लेकिन कैसे आजाद हुए? हम शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए, लेकिन जब बात आती है मानसिक रूप से आजाद होने की, तो आज भी मैं कहूंगी कि जो स्थिति हमारी आजादी से पहले थी, वही स्थिति आज भी बरकरार है। क्योंकि अभी जिस तरह से कैलाश माथुर जी कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले एक शिवरात्रि का व्रत गया, मेरे समाज की तमाम महिलाओं ने बड़े धूमधाम से रखा, अपने बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित किया। अरे प्रेरित करने का मतलब समझते हैं? प्रेरित करने का मतलब अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करना होता है, लेकिन हम उन चीजों के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिनका हम इतिहास नहीं जानते, जिनके बारे में नहीं जानते। अगर मैं बात करूं, शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाए, कड़वी लग जाए। एक तरफ आप अपने महान पुरुषों को देखिए और दूसरी तरफ उन 33 करोड़ देवी देवताओं को रखिए जिन्होंने आपको लगातार गुलाम बनाया। अब खुद तुलना कीजिए कि इनका जो समर्पण, संघर्ष, बलिदान रहा है, उसके कारण आपका यह जीवन है, या उन 33 करोड़ देवी देवताओं के कारण है जो लगातार आपको गुलाम बनाए रखे हैं। इस बुद्धि के थोड़े ताले खोलिए, क्योंकि मैंने कहा ना, हमारी बुद्धि में जंग लग गया है, हम उसको साफ करने का काम नहीं करते। पीछे से बहुत सारी परंपराएं चली आ रही हैं, इसलिए हम करते हैं। अक्सर मैं महिलाओं को भी सुनती हूँ, पुरुषों को भी सुनती हूँ, और भी जो समाज की बहन बेटियां हैं उनको भी ये कहते सुनती हूँ कि हमारे दादा दादी करते आ रहे थे, हमारे मम्मी पापा करते आ रहे थे, इसलिए हम कर रहे हैं। क्यों? अगर करने वाली बात है तो पीछे से एक सती प्रथा भी चलती थी, क्यों उसको नहीं करते? जब आपके घर में कोई पुरुष मर जाता है तो क्यों नहीं आज जिंदा पत्नी को, जो उसकी जीवन साथी है, उसको जिंदा जलाते? परंपरा है ना, परंपरा है। कितने लोग जलाते हैं बताइए? एक नहीं जलाता होगा। मैंने कहा ना, वो चीजें मानते हो जिसमें आपका निजी स्वार्थ जुड़ा है, लेकिन उन चीजों को कभी भी मानने का प्रयास नहीं करते जिससे कि आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का और आपके देश का कल्याण होगा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप जागिए।